हम लोग थे उस समय में, के तिवारी भी एमपी थे जी 25 वर्षों के बाद। जी मुन्ना तिवारी को जब टिकट मिला जी। तो सारे लोगों ने इनको जमकर मदद किया, हम्म, और यही तथाकथ हर्षवर्धन हम्म, कांग्रेस का कार्यालय, बिहार प्रदेश कार्यालय के बाद जी यदि कोई कार्यालय चला तो बक्सर में ही कार्यालय चला। बाढ़ पीड़ितों से लेकर गरीब तबके के लेकर शादी ब्याह के मामले में लड़कियों को, हम्म, सारे लोगों को सहयोग करके हम लोग शादी भी कराए थे। मुन्ना पर एक विश्वास जरूर हुआ कि मुन्ना तिवारी यदि हैं, हालांकि इनका कल्चर डुमराव से रहा, अच्छा। डुमराव से निर्दलीय लड़े, हम्म, बसपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, हम्म, औरत भी इनकी लड़ी बसपा से। अच्छा, मतलब ये कार्यकर्ता नहीं है पुराने। ना पुराने नहीं। अच्छा अच्छा। और इसके बाद अशोक चौधरी से मैनेज करिए, हम्म, टिकट इनको मिला। इसके बावजूद भी हम्म, तथाकथ भी थे, हम्म, जैसे भी इनको टिकट मिला जी। सारे लोगों ने मदद किया। हम्म, मैंने इनको 5,001 रुपया दे के नॉमिनेशन कराया। हम्म, इनकी लड़ाई किससे थी? ददन पहलवान हम्म, से। 1 महीना धरना दिया गया है, हम्म, और आज भी हम्म, ददन पहलवान के साथ पहले साठगांठ हो गया अपने चुनाव में, अच्छा। और वहां 30-35 ब्राह्मणों के माने क्रॉस किया गया हम्म, कि आज भी उनकी गाड़ी थाना में सड़ रही है, लेकिन मुन्ना तिवारी ने उसको किस नहीं किया। जो झगड़ा हुआ था ददन पहलवान और मुन्ना तिवारी, आप उसकी बात बता रहे ऐसा हुआ, इनको कुरान सरिया वालों ने भी सहयोग किया, हम लोगों ने भी, इनके पिताजी से भी संबंध था। फरार भी रहे उसमें। और माने हम्म, तो जब ये आए लड़े तो सारे लोगों ने सहयोग किया है। एक आशा रखा कि 25 वर्षों के बाद हम्म, एक विधायक कांग्रेस का मिल रहा है, हम्म, लेकिन इन्होंने जीते जीते सारे कांग्रेस को चौपट कर दिया है। हम्म, ये कैसे कर सकते हैं? और इसके बाद व्यक्तिगत स्वार्थ पर इन्होंने एजेंट रख लिया है, अच्छा। और काम कराने में एजेंट जहां से कमीशन मिलता था जी। उसी जगह पर काम होता था, जहां कमीशन नहीं मिला है हम्म, नहीं होता था। इसका उदाहरण में मैं हूँ। अच्छा। मेरा ये गली था, मैं बार बार कहा, हम्म, तो एक रामपुर के पांडे जी हैं वही आते थे, अच्छा। हो जाएगा, नहीं हुआ। बाद में पता लगा हम्म, कि आपके द्वारा कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए काम नहीं। नहीं हो। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, बक्सर के आप प्रतिनिधि हैं, जी। बक्सर के समस्याओं को आपको जानना चाहिए, हम्म, क्यों नहीं आप देते हैं कि मैंने ये काम कराया है? हम्म, जाना चाहिए। हम्म, इन्होंने एक किताब छपवाया था हम्म, इस चुनाव के पहले, जी। उस किताब में क्या क्या था? हम्म, एक ही कार्य में 3 बार फंड दिया गया था, हम्म, 3 बार। मस्जिद में 8,000 का स्कीम, 8 लाख का। 7 लाख का था, हाँ। और काम नहीं हुआ। हाँ, केवल 4 पिलर गाड़ के। कृष्ण कुमार उपाध्याय के सामने फाइल गया, हम्म, कंप्लेन गया, हम्म, वो बुलाकर कहा कि काम नहीं हुआ है। एसडीएम है। एसडीओ के सामने कहा ये जो मस्जिद का, हम्म, बाद में मैनेज कर दिया गया है, ओह। काम नहीं हुआ, मैनेज कर लिया गया। देखते जाइए। तो ये तो अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हुई। हाँ, हिंसा भी हुई। हम्म, तो आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप नहीं देखिएगा कि बक्सर में नाली बन रहा है कि वो लोग खुलेआम बोलता है कि हम 54 कमीशन देते हैं, 50% कमीशन देते हैं, इसलिए हम पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा। हम्म, वो तो स्पष्ट बोलता है ऐसा। कौन कौन कमीशन लेता है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, हम्म। लेकिन यहाँ विधायक विधायक, मुन्ना तिवारी लेते हैं ना। विधायक की ड्यूटी है हम्म, कि क्षेत्र में जो काम करा रहा है, कोई भी काम करा रहा है, हम्म, उस क्षेत्र में हम देखें हम्म, कि लूट न हुआ। यहाँ का विधायक ईमानदार है, हम्म, कहीं भी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि पैसा लगे। उसका उदाहरण हम है, हम्म, लाख भी कहिएगा। हम्म, ला, हमारे विरोधी थे हम्म, सुष्का पांडे, हाँ हाँ। लेकिन उसमें कमीशन नहीं लेती थी। अच्छा, भाजपा ने। भाजपा के हम्म, लाल मुनि चौबे भी थे, कमीशन नहीं लिया। तेज नारायण यादव थे, कम्युनिस्ट के थे, हम्म। उसने ईमानदारी से कमीशन नहीं लिया है। नगेंद्र ओझा ने कभी कमीशन नहीं दिया। तो कांग्रेस का नाम डुबा दिया मुन्ना तिवारी ने। मुन्ना तिवारी ने कांग्रेस को छोड़ा कहाँ? हम्म, लल्लू के साथ कांग्रेस के जाने के बाद जी। वोट सीधे जो टर्न ले लिया, हम्म, और ये ब्राह्मण, हम्म, ये भूमिहार और मास राजपूत लाचारी बीजेपी को वोट न देना शुरू कर दिए। हम्म, तो बीजेपी कहती है ब्राह्मण मेरा नहीं है, नहीं है, हम्म, और कांग्रेस भी कहती है कि चला गया ब्राह्मण।
ऐसी परिस्थिति में हम्म। प्रशांत कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। कि बिहार के पैमाने पर उसके ऊपर कोई नहीं है। हम्म। और ये बीजेपी वाले हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं, इतने छोटे छोटे पार्टियों से ये समझौता कर लिए हैं कि ये दबाव में बिहार में कोई भी विकास नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत के ऊपर कोई नहीं है। जितना उम्मीदवार दिया है एडवोकेटेड, जितने लोगों को दिया है बेटर, अब बक्सर में देख लीजिए, नुमरा में दिया शिवांग को, यहाँ पढ़ा लिखा दिया। ये लोग कमीशन नहीं ले सकता है, ये लोग 2 नंबर पब्लिक को धोखा नहीं दे सकता है, ईमानदारी से काम करेगा। तो प्रशांत पर लोगों को विश्वास हुआ। अब उस विश्वास के चलते हम लोगों ने प्रशांत, जब कांग्रेस नहीं है, लल्लू का ही कांग्रेस बन चुकी है। वही बात कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं है। नहीं है, कहाँ कांग्रेस है? जब आप लल्लू के ही आश्रय पर हैं, तो क्या मुन्ना तिवारी ने सुधाकर का वोट मांगा था? नहीं मांगा था। नहीं मांगा था। महागठबंधन में महागठबंधन रहते हुए यदि मुन्ना तिवारी मांगा था तो उसके बूथ पर यदि 500 वोट आता है तो सुधाकर को 100 को वोट कैसे आ गया? अच्छा, हमको बता दीजिए। तो ये तो भीतरघात किए मुन्ना तिवारी। हम जो भी हो, लेकिन हम जिस बूथ पर हैं, मेरा वोट 300 आता है तो के तिवारी का वोट 200 कैसे हो जाएगा? अच्छा, क्यों देगा इनको राजद? सुधाकर किसके बल पर जीते हैं? सुधाकर को मालूम होगा कि मैं किसके बल पर जीता, क्यों देगा? मुन्ना तिवारी का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं है। हमको बताओ ना कि मुन्ना तिवारी का क्या योगदान रहा है। टिकट कैसे मिल जाए? किसको? मुन्ना तिवारी को टिकट कैसे मिल जाए? मुन्ना तिवारी को कांग्रेस से। हम आपको बता दिया। कांग्रेस में कौन? जो अशोक चौधरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, जो अभी चला गया है जदयू में, यही अखिलेश जी है, राजद के प्रोडक्ट हैं कांग्रेस में, जो नाश कर दिया सब दोनों मिलकर कांग्रेस। अच्छा, अखिलेश सिंह ने इनको। हाँ, और इन लोगों का 60 गांठ, इन लोगों का 60 गांठ अब नहीं कहना चाहिए। हर दल के जो क्रिमिनल गुंडे बदमाश है, सबके साथ इन लोगों का 60 गांठ है। अच्छा, क्या तुक है? यहाँ मुन्ना तिवारी को वोट दो, वहां उल्लास पांडे को वोट दो, हमको बता दीजिए। हाँ, तो वहां तो शंभू यादव को बोलना चाहिए ना। हाँ, यहाँ का मुन्ना तिवारी जब बोलेगा तो वहाँ शंभू यादव ने आप बोलिएगा राजद का, तो वहाँ ये लोग भीतरघात करते हैं। हम क्या कहते हैं? और मुन्ना तिवारी ने जो काम किया है वो पब्लिक समझ रही है। हमारे पीरियड में यही मुसलमानों का तजिया नहीं उठा था, मैंने तजिया उठाया। यही कब्रिस्तान आजादी के बाद से, जो हनुमान जी का मंदिर के साथ कब्रिस्तान है, आजादी के बाद यहाँ लोगों ने मूर्ति रख दिया राम का। मैंने स्टूडियो से मूर्ति उठवा कर स्टेशन ले गया, छबील का घेराव किया। छबील का घेरवा का हनुमान जी का पंचमुखी का रास्ता नहीं था, रास्ता दिलवाया है। दुर्गा जी का मंदिर बनवाया। उसी क्रम में रमरेखा घाट के महावीर जी है बजरंग बली, उनका मंदिर बनवाए। कहाँ समानता नहीं रहा, सबको लेकर चला कांग्रेस के तिवारी थे, मुस्लिम सबको लेकर। आज भी मुसलमान वफादार है, आज भी मुसलमान वफादार है कि के तिवारी या श्रीकांत पाठक यदि मुसलमानों में चले जाए तो ना नहीं करेगा। आज भी है, उसी का बेटा है। मुन्ना तिवारी जाएंगे तो? हाँ, मुन्ना तिवारी जाकर देखें, मुन्ना तिवारी जाकर देखें गांव में क्या हालत है। मुन्ना तिवारी जीतने नहीं जा रहे हैं, नहीं जीतेंगे। ये गारंटी है कि मुन्ना तिवारी जीत नहीं सकते हैं। हर जगह में महागठबंधन का वोट उनको नहीं मिलेगा। हाँ, महागठबंधन का वोट जी नहीं, कहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? महागठबंधन को वोट क्यों देगा? तो बसपा को देगा, तो बसपा भी तो महागठबंधन को मदद कर देगा लल्लू को। इनसे बेटर अब कैंडिडेट हो गया है मुन्ना तिवारी से। मनु कुशवाहा। हाँ, मनु, हमको बता दीजिए, वो जीतेगा तो किसको देगा? हाँ, चौसा में मुन्ना तिवारी है नहीं है, गायब है ना। इसको तो सब समर्थन करता है। आज कमरपुर में भी हमला हुआ। चौसा में 5 वोट कहाँ से होता है? मुन्ना तिवारी जीते थे, वोट खरीदा जाता था। मला चकिया, चौसा के मला, सरिजा के नूनिया, सब हम जानते हैं। अच्छा, खरीद के जीते थे? खरीद कर जीते थे। अब उदाहरण में देखते हैं, पहले जब चुनाव हम लोग सारे लोगों ने साथ दिया तो 10,000 से जीते, दूसरा बार 3,000 से आप जीते। इस बार जीतने का कोई प्रश्न नहीं है, तो जीतने का बड़ा, लेकिन फील गुड में है। हाँ? फेसबुक पे बड़ा नाप से नाप लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो
ये बात कह रहा है कि नहीं जीतेंगे, उसको गाली गलौज तक कर दे रहे हैं वो प्रशासन। करस हम्म। आके हमारा से करस। हम्म। आप तो पोल खोल रहे हैं उनका, अरे अभी तो हमारे का भी गाल लेंगे आप। डरते नहीं आप आप डरते हैं? हम्म। उस भगवान के सिवा किसी से डरने के नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, टूटना जानता हूँ, झुकना नहीं जानता। हम्म। हाँ, और सिद्धांत पर रहता हूँ। आ जाएगा बार चला जाऊंगा, लेकिन किसी के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। मुन्ना बाबा के प्रति आप बोल रहे हैं कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। हम आज भी बोल रहे हैं आपसे। हम्म। आपने क्या किया है पब्लिक के सामने की वोट लीजिएगा? आप बता दीजिए, आप छपवाइए। हम्म। आप भी छपवा दीजिए, विश्वनाथ भी छपवा देंगे। विश्वनाथ को मैंने पैसा दिलवाया चुनाव में, 2 गाड़ी चलवाया, और वो संगमरमर का मकान बनाने लगा। और वो भी समझ लिया कि इन लोगों में कुछ नहीं रखा, वो भी सरकारी जमीन पे शायद। हो गया। भूल जाते हैं लोग सत्ता में आके। जो कांग्रेस कल्चर का होगा हम्म। उसकी अलग बुद्धि होगी। जी। जिसका बाप दादा कांग्रेस होगा वो आएगा, उसका अलग कल्चर होगा। जो स्वार्थ के लिए चला जाएगा। अच्छा बताइए, पार्टी में कौन जाता है? देखता है कि बीजेपी मजबूत है तो ये लोग भाग कर चला गया। अभी बीजेपी को कौन चला रहा है इंडिया में? जितने अभी दूसरे दल से आए वही ना, दूसरे दल है ना। यहाँ के बीजेपी को कौन पूछता है? आरएसएस वालों को कौन पूछता है? लेकिन मुन्ना तिवारी तो कहते हैं कि हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। भाई, अब टिकट मिलेगा तो नहीं कहेंगे। अब जाकर विश्वनाथ से पूछिए तो नहीं कहेगा। लेकिन आपने कहा कि कई दल बदल के आए हैं यहाँ पे। दल बदलू है मुन्ना तिवारी। हम क्या कहते हैं कि इतना चुनाव लड़े हैं। वो कह रहे हैं तथागत हर्षवर्धन वोट नहीं काटेंगे। अब उनको पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम्म। कुत्ता को देखे हैं, वो हड्डी चबाता है, वो जानता है कि हड्डी से ब्लड निकलता है, माने खून। लेकिन वो अपना खून स्वयं चूसता है। वो अपना खून खुद चूसता है। हाँ, इसी तरह का है क्या विधायक? हड्डी का जो भीतर जाता है उसी का करेक्ट जब लगता है तो ब्लड निकलता है, तो अपना चूसता है। उनको क्रोध हो गया है। आज जो राजनीति करेगा पब्लिक में, जनता के बीच, वो किसी के प्रति कटाक्ष नहीं करेगा और किसी को कुछ बोलेगा नहीं। यदि बोल रहा है गलत सही तो समझ लीजिए कि उसकी हार है। मैंने बौखला गए। हाँ, मेरा अनुभव जो बता रहा है। बौखला गए हैं। हाँ, क्या इनका भविष्य रहेगा इस बार? कुछ नहीं। अंधकार में है क्या? नहीं, हम अपील करते हैं। कैंडिडेट में बहुत लोग खड़े हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। ये जो तथाकथ हरबंदन जो प्रशांत किशोर का जन स्वराज से उम्मीदवार है, ये कमीशन नहीं लेगा। इसका खानदान भी बहुत जमींदार है। इसका पिताजी भी है। कभी शिकायत नहीं है कि इन्होंने 1 रुपया भी क्षेत्र से दिया है। ये भी जो है नहीं कर सकता है। विकास में यदि आएगा तो यदि जीतता है तो विकास में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप कहते हैं कि नहीं हमारा ही आदमी काम करेगा। जानते हैं 5 कहते हैं कि कहीं कहे हैं कि विरोधी दल के काम नहीं होता। विरोधी दल का काम नहीं होता है। कर्पूरी ठाकुर थे, विंदेश्वरी दुबे थे, विरोधी का काम नहीं हुआ। सारे लोगों को काम एक नजर से हुआ विधानसभा के अंदर में। और वो आदमी को कहाँ से आ जाता था पैसा, इसकी कोई नहीं कर सकता है। विरोधी का जितना काम होता है सत्ता पक्ष का काम नहीं होता है। लेकिन लगन चाहिए। तो आपको तो काम कराना नहीं, काम कराना ही नहीं तो क्या लगन चाहिए? हाँ, तो 4 गो दिन है चुनाव में। 4 दिन है, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा। लड़ाई में रहेंगे हाँ, मुन्ना तिवारी लड़ाई में रहेंगे? नहीं रहेंगे। लड़ाई में राबे नहीं करेंगे मुन्ना तिवारी। कौन कौन इनका साथ नहीं दे रहा है इस बार? हाँ, कौन कौन वर्ग जो है साथ इनका छोड़ दिया है, नहीं देगा? कोई वर्ग नहीं है। ये इधर से हारते जाते थे और चौसा जिताता था। तब सोच लीजिए, यही सोच लीजिए कि चौसा में कैंडिडेट स्वयं है तो कैसे जीत सकते हैं? अच्छा, अभिमन्यु का 5000 वोट आ जाएगा उनका। किसका? मुन्ना तिवारी का। अब देखिए, उतना एनालिसिस हम नहीं कर सकते। हम इतना जानते हैं कि आपने जो किया है उसका भोग आप भोगिएगा। आपने कागज भी लेकर रखा है हाथ में कुछ? क्या कागज है ये? कागज जन्म कुंडली है। किसका जन्म कुंडली लाया है? मुन्ना तिवारी का। थोड़ा सा बताइए ना। दर्शक जुड़े हुए हैं, 150 दर्शक देख रहे हैं आपको। हाँ, उनको बताइए। उनको बताइए, थोड़ा जन्म कुंडली बताइए। लाइव जुड़े हुए हैं आपको लोग, 200 लोग देख रहे हैं आपको। देखिए,
ये सर्किट हाउस आते हैं, जी। सर्किट हाउस में आए गए। आपको याद होगा कि पंकज उपाध्याय मझरिया उसको लेकर, सारे लोगों को लेकर इसी कमेश्वर पाणे को वहां पिटवा दिया। प्रतिनिधि थे, किसको पिटवा दिया? कमेश्वर पाणे को कौन पिटवाया? पिटा गए। कौन चल- पिटवाया? कौन पिटवाया? मुन्ना तिवारी। अच्छा, अपने कार्यकर्ता को पिटवा दिया। हाँ, और पिटा कौन? पंकज उपाध्याय अच्छा अच्छा। मझरिया, हम्म, वो पीट दिया। हम्म। और इसके बाद इनका चश्मा उस्मा भी टूट गया। वो कहा कि जाकर दवा ववा कराइए। अब फिर कमिश्नर पाणे उनके साथ चले गए। ये तो ये कैसे हो गया? शर्मनाक बात। बोली। और वो जो कैंडिडेट था, जो कांग्रेस का, क्या इनके साथ वाला का इनका वोट मांग रहा है? कमेश्वर पांडे नहीं मांग रहा। नहीं, कमिश्नर तो इनका एजेंटे है। अच्छा, एजेंट है। छोड़ दीजिए कि वो सटे हुए हैं, उस पर नहीं जा रहा है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, इसके रेबर में जो टिकट मांगने के लिए गया था, क्या उनको वोट मांग रहा है? नहीं। क्यों मांगेगा? अच्छे लोगों को न मांगेगा। जब आपको घमंडे है कि इनकी वोट की हमको जरूरत नहीं है, ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, राजपूत की जरूरत नहीं है, भूमिहार की जरूरत नहीं है, बस दो ही काठ की जरूरत है, तो आपने जो किया होगा उसके साथ उससे का ना आपको मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि लालू जी के साथ धोखा हुआ है, तो इनके साथ भी धोखा हुआ। एकदम। ये जैसा करेंगे वैसा भागेंगे, भोगेंगे। तो सुधाकर सिंह इसलिए क्या इनके साथ नहीं घूम रहे हैं? सुधाकर समझते नहीं है। इनका कार्यालय का तो उद्घाटन कराए थे सुधाकर सिंह। अरे महाराज, तो फिर आप कहते हैं यहाँ आता लोग नहीं है। हाँ, मुख में राम, बगल में छुरी। अच्छा। हाँ, अमित शाह आए थे यहाँ वोट मांगने। अच्छा, यहाँ खड़ा है वो साबुद्दीन का लड़का, यहाँ खड़ा है, उस सिवान में न खड़ा है, तो यहाँ जरूरत। और बोलते हैं लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड मेरे पीरियड का है। भगत जी आए थे, के तिवारी मिनिस्टर थे, लाइट एंड साउंड। बीच में सरकार जब बदल गई तो ये बंद हो गया है। इसको रिपेयरिंग आपने कर दिया है। और का क्या है? और का क्या है बोलिए? तो बक्सर की दो भाग में है। इनसे मैंने पूछा था विधायक जी से कि 5 विकास के कार्य गिनवाइए, बेचारे गिनवा नहीं सके। हम क्या कहते हैं, आप बात सुनिए। तो इस तालिका के क्षेत्र है। अब विश्वामित्र राम का, गंगा का यही नैहर है, और इनका जो है बावन भगवान का यही जन्मस्थली है। इस तो तालिका के क्षेत्र में मुन्ना तिवारी ढुक गए हैं। अच्छा। अब विश्वामित्र के क्षेत्र में नहीं है। हाँ, विश्वामित्र राम के कर्म के भूमि यदि याद करते बक्सर के इतिहास गौरव को, तब तो तालिका के क्षेत्र में कहा जाते हैं। तो उनको जो है स्वयं अपने जा रहा है, कोई उनको ले नहीं जा रहा है। वो अपने करने से आप क्रोध करेंगे, लगेगा। जो विधायक रहेगा उस पर चार्ज लगेगा, सहने की क्षमता होगी। और यदि आपने कुछ किया है तो ताकत के साथ बोलिए कि मैंने ये काम किया है। एक वीडियो वायरल हुआ अभी गाना गाते हुए, ताता तुन्ना। हम क्या कहते हैं, जो आदमी इस तरह का करता है, अब माइक पर नहीं, अब अनऑफिशियली बात होगी। अच्छा, ही बता दीजिए अनऑफिशियली का बोल। अच्छा, दो ही तो आज ये करने से पहले, इसको बंद करने से पहले जनता से क्या अपील करेंगे, जो जनता मतदान करने जा रही है 6 तारीख को? देखिए, जनता अपने विवेक से करेगी, और जनता भी समझ चुकी है। ये 10,000 रुपया जो मिल रहा है अभी, किसी बैंक वाले ने दिया है क्या? 100 में 2 को दे दिया, टरकाया है। इलेक्शन खत्म, पैसा बंद। जैसे 15 लाख हो गया, बंद हो गया है, उसी तरह ये ब्लफ है। तो उसी तरह आप क्या कीजिएगा। इनका गुलदस्ता योजना कांग्रेस का भी तो एक बार 8,000 रुपया वाला आया था। देखिए, आज भी जो है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मतलब सभी राजनीतिक दल यही कर रही हैं, झांसा दे रही हैं। नहीं, आप तो क्लियर मैंने कर दिया कि यदि दोनों बड़ी पार्टियां
छोटी पार्टियां को हर जगह मिला कर रखती है, तो उसके दबाव में ना आपको रहना है कि आप स्वतंत्र कैसे हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति आया क्यों कि छोटी पार्टियों के पीछे पीछे इनको घूमना इन पड़ा? लोगों ने ऐसा किया। हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वोट किया। हम्म, यहाँ कांग्रेस ने कहा हम्म, कि लल्लू बढ़ जाए, हम्म, भले यहाँ बीजेपी न आए बिहार में। हम्म, अच्छा, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहा कि मुलायम मायावती बढ़ जाए, कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। हम्म, दोनों पार्टियों के लिए छोटी पार्टियां खतरा बन गई हमारे समझ से। हम्म, तो इससे बेटर प्रशांत कुमार है ना। तो प्रशांत प्रशांत किशोर को किशोर का इस बार कुछ होगा? किसका? प्रशांत किशोर का ही तो देखिए, एक तरफ आंधी है, दूसरी सुन तरफ लीजिए, तूफान। आज छोड़ दीजिए। जब गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़े थे तब 5 आदमी था, हम्म, और लोगों ने कहा कि गांधी क्या लड़ेगा, लेकिन गांधी ने ऐसा दिखा दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखा दिया। गरम दल था, एक ठंडा दल, नरम दल था, लेकिन दोनों ने मिलकर तो दिखा दिया इतना कि देखो तो कैसे हम यहाँ से भगा देते हैं। कुर्बानी तो हुई, देश आजाद हुआ। उसी तरह प्रशांत किशोर भी करेंगे। उसी तरह प्रशांत भारी है सब पर। मोदी कहते थे ना कि स्वयं में भारी, आज उसकी चर्चा बिहार में हर जगह होता है, टीवी से लेकर बाहर तक। ये कम नहीं है, कम नहीं है, और उसके ऊपर कोई नहीं है, वो स्वतंत्र है। ये भी जान लीजिए कि सरकार तो उसके दबाव में चलेगी, चाहे किसकी भी सरकार बने, दबाव में चलेगी, क्योंकि कैंडिडेट जो दिया है, इतना बढ़िया कैंडिडेट किसी ने नहीं दिया है, पढ़ा लिखा। इधर भी तो आईपीएस आए हैं। हाँ? पढ़ा लिखा तो इधर से भी भाजपा ने आईपीएस उतार दिया है। क्या कहते हैं, इनका प्रशांत का बचपन तो बक्सर बीता है ना। इनके पिताजी श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे ना। तो मिला जुला के प्रशांत किशोर जी अगर आते हैं तो बेहतर बिहार बने। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आपसे